5 मरहलों के इंतखाबात के साथ ही जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर वोटिंग करा ली गई है। इसी के साथ उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आज अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए यानी कि कल अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए पुलवामा और शोपियां में वोटिंग हुई, जबकि लद्दाख लोकसभा सीट पर भी लोगों ने अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट किया। अब 23 मई को नतीजे सामने आएंगे। अनंतनाग लोकसभा सीट पर सिक्योरिटी के मद्देनजर 3 मरहलों में वोटिंग कराई गई। इस सीट पर तीसरे और चौथे और 5वें मरहले में वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान कई पोलिंग बूथ पर ग्रेनेड और पेट्रोल बम फेंके जाने की खबरें आईं। हालांकि इन हमलों में किसी को भी चोट नहीं आई। पुलवामा जिले में रहमू गांव, चाटापुरा और टिकनपुरा गांव में बने वोटिंग सेंटर्स पर ग्रेनेड हमले किए गए। वोटिंग से पहले ही शोपियां और पुलवामा में पत्थरबाजों ने वोटिंग सेंटर्स पर पत्थरबाजी की। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान कई पोलिंग एजेंट्स को चोटें भी आईं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया। हालात खराब होने की वजह से इस मरहले में काफ़ी कम वोटिंग दर्ज की गई। इस दौरान तकरीबन 4% लोग ही अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर पाए। कि ये डंडे के जोर पे यहाँ अमन नहीं कायम किया जा सकता, मसल पावर से कायम नहीं किया जा सकता। जहाँ पे कोई गलती करता है उसके साथ जो होता है, लेकिन किसी बेगुनाह को ना पकड़ा जाए, बच्चों को तंग ना किया जाए। वोट जो डालते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर में पहले साइन किया जाता है, यहाँ पर नाम फिर से भरे जाते हैं। ये कट ऑफ करना चाहिए। देने आए आज और यहाँ हम देश के विकास के लिए वोट देंगे। आज यहाँ का मेन मुद्दा है पानी के लिए हमने काफ़ी वो किया है। जमहूरियत में लोगों को हक है कि वोट डालें, जमहूरियत में लोगों को ये भी हक है कि वोट ना डालें, जमहूरियत में लोगों को ये भी हक हासिल है कि वो किसको वोट डालें। जिला शोपियान में हालात जो है पिछले कई दायु से पुरतशद्दुद रहे और आज पोलिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ जिला शोपियान का मॉडल पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पे वोटर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि हमें सोर्सेज से ये बात पता चली है कि इस पोलिंग बूथ में 3 पोलिंग स्टेशनों को मर्ज किया गया है और हर एक पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक वोट पड़ा है। पीडीपी कई दायु से पार्लिमानी और असेंबली इलेक्शन जीतती आ रही है। अगर आज की बात करते हैं जो यहाँ पे बाइकाट हो रहा है तो कहीं ना कहीं पीडीपी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। जम्मू कश्मीर की लद्दाख लोकसभा सीट पर भी आज वोटिंग कराई गई। यहाँ से बीजेपी ने जामयांग शेरिंग नामग्याल को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने रिगजिन इस्पालबार पर दांव लगाया है। असगर अली करबलाई और सज्जाद हुसैन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। जहां तक वोटिंग की बात है, लद्दाख में लोगों ने दिल खोल कर वोटिंग की। यहां तकरीबन 70% लोगों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो कल मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग सीट के लिए तीसरे मरहले और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग हुई। इस दौरान जम्मू में नगरोटा जगती कैंप में भी कश्मीरी पनाह गुज़ीरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर जगती में बने पोलिंग बूथों में कश्मीरी पनाह गुज़ीरों ने सुबह बड़े जोश के साथ अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। वहीं फॉर्म भरने के बाद कई लोगों का वोटर लिस्ट में नाम न होने से लोग नाराज भी नजर आए। तो चाहते हैं कि देश की सुरक्षा होनी चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए और जो माइग्रेंट है वो वापस रिहेबिलिटेट होने चाहिए, वापस जाने चाहिए। वो लेकिन तभी होगा जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्ट्रांग हो, जो ये आतंकवाद ख़त्म कर सके। हमारे यही मुद्दे हैं सर। हम चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाए, हम अपने घरों को वापस जाएं, लेकिन गवर्नमेंट के ये जो बीच में दलाल है ये काम ख़राब करते हैं। सुबह 9 बजे ईवीएम मशीन यहाँ ख़राब हुई, फिर दूसरी लाई वो भी ख़राब हुई, अभी तीसरी चल रही है, इसका भी कोई पता नहीं ख़राब होगी या चलेगी। तो वो माइग्रेंट जो आजकल हम हैं, हम एक मतलब हम आवर डिमांड इज़ आवर होमलैंड। 30 साल भी हो गए, हमारा कोई एक्शन ही नहीं है। सरकार ने स्टेट करती है, न सेंटर करती है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन आज है कि जो हमारे टफ प्रधानमंत्री आए हैं कि समथिंग विल हैपन फॉर वी पीपल।